दोस्तों सोचिए, अगर आपकी शादी हो चुकी हो और आपकी सुहागरात आपके पति के साथ नहीं किसी और के साथ हो जाए, और सबसे डरावनी बात ये कि वो शख्स पूरे भरोसे के साथ खुद को आपका पति बताए। नाम, रिश्ता, गांव, सब कुछ उसे पहले से पता हो। अब आप बताइए, ऐसे में दुल्हन क्या करेगी? दोस्तों, ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। ये कहानी है करीब 250 घरों की, 250 दुल्हनों की, और एक ऐसे शख्स की जिसने कभी शादी नहीं की लेकिन 250 सुहागरातें जी ली। अब सवाल ये नहीं है कि उसने ये सब किया कैसे, सवाल ये है कि 250 शादियों के बाद भी कोई उसे पहचान क्यों नहीं पाया। और उससे भी बड़ा सवाल, इतने बड़े जुर्म के बावजूद पुलिस तक बात क्यों नहीं पहुंची। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा आज से करीब 30-35 साल पीछे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बसे छोटे छोटे गांवों में, जहां बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं थे और इज्जत कानून से ज़्यादा बड़ी मानी जाती थी। शादी का मतलब था परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लड़की एक बार विदा हो गई तो चाहे जो हो जाए वो वापस मायके नहीं आ सकती थी, क्योंकि सवाल इज्जत का था। और इसी माहौल में एक दिन गांव में एक नाम धीरे धीरे घूमने लगा। नाम जियाराम। उम्र करीब 18 साल, चेहरा सीधा साधा, बात करने का ढंग शरीफ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़का आने वाले समय में इतिहास का सबसे खतरनाक नकली दामाद बनने वाला है। जियाराम किसी शादी में सीधा नहीं जाता था। वो पहले गांव की पूरी जानकारी निकालता, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन बारात में आएगा, दूल्हे का दोस्त कौन है, सब कुछ। फिर वो शादी के दिन ऐसे घुसता जैसे वो इसी परिवार का हिस्सा हो। कोई सवाल नहीं करता और यही से खेल शुरू हो जाता है। शादी की रात जब दुल्हन अपने कमरे में बैठी होती, जियाराम दूल्हे की जगह कमरे में पहुंच जाता और दुल्हन उसे अपना पति समझ लेती। दोस्तों, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक भरोसा था जो हमेशा के लिए टूट गया। सुबह होते ही जियाराम घर से गायब हो जाता, साथ में दुल्हन के गहने, नगद पैसे और परिवार की इज्जत। जब परिवार को सच समझ आता तो सबसे पहले डर पैदा होता पुलिस का नहीं, समाज का। क्योंकि अगर बात बाहर गई तो लड़की की जिंदगी खत्म मानी जाती। और इसी डर का फायदा उठाकर जियाराम एक गांव नहीं, दो गांव नहीं, पूरे राजस्थान में अपना जाल फैलाता चला गया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि जियाराम ने कभी एक ही तरीका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही वजह थी कि वो सालों तक पुलिस और समाज दोनों की नज़रों से बचता रहा। पहली कुछ शादियों में वो सिर्फ दूल्हे की जगह लेता था, लेकिन जैसे उसका भरोसा बढ़ा, उसने अपने तरीके और ज़्यादा शातिर बना लिए। अब वो कभी दूल्हे का दोस्त बनकर आता, कभी दूर का रिश्तेदार, और कभी खुद को असली दूल्हा साबित करने के लिए फर्जी नाम तक रख लेता।
जियाराम को लोगों की नकल करने में कमाल की महारत थी। वो जिस गांव में जाता वहाँ के बोलने का तरीका, चलने का ढंग, यहाँ तक कि लोगों के हंसने का अंदाज तक कॉपी कर लेता। इसलिए किसी को उस पर शक ही नहीं होता। शादी के अगले दिन जब दुल्हन अपने पति को ढूंढती तो जवाब मिलता वो किसी काम से बाहर गए हैं, और कुछ घंटों बाद सच सामने आता कि दूल्हा तो शादी के बाद कभी था ही नहीं। दोस्तों, पहले 5, फिर 10, फिर 25 और धीरे धीरे ये संख्या पहुंच गई 250 से भी ज़्यादा शादियों तक। लेकिन एक भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हर परिवार ने चुप्पी को इज्जत से ज़्यादा जरूरी समझा। दोस्तों, उस समय लड़की की इज्जत का मतलब था चुप रहो, सब कुछ सह लो और आगे बढ़ जाओ। यही सोच जियाराम के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन गलती जरूर करता है। जियाराम से भी एक बड़ी भूल हो गई। वो भूल थी लालच। एक बार वो उसी इलाके में दोबारा शादी करने चला गया जहां कुछ साल पहले वो यही खेल खेल चुका था, और इस बार उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। शादी में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, अरे ये लड़का तो पहले भी किसी शादी में ऐसे ही दिखा था। बस यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, धीरे धीरे 2-3 लोग आपस में बात करने लगे, नाम मिलाए गए, चेहरा याद किया गया, और पहली बार किसी ने खुलकर कहा कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, लेकिन फिर वही सवाल, अगर पुलिस को बताया तो लड़की का क्या होगा, घर की इज्जत का क्या होगा। इसी ऊहापोह में एक बार फिर जियाराम फिसलकर हाथ से निकल गया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब फर्क ये था कि लोग उसका चेहरा पहचान चुके थे और गांव-गांव उसकी चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। दोस्तों, जियाराम समझ चुका था अब ज़्यादा दिन खेल नहीं चलने वाला। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि जिस लड़की की वजह से ये शक शुरू हुआ, वही लड़की सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई, और उसके बाद जो हुआ उसके पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। दोस्तों, क्योंकि जिस लड़की की वजह से जियाराम पर शक शुरू हुआ था, उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। वो डर गई थी, टूटी हुई थी, लेकिन इस बार उसने इज्जत से ज़्यादा सच को चुना। लड़की सीधे थाने पहुंची। हाथ कांप रहे थे, आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने एक एक बात सब कुछ बता दिया। नाम, चेहरा, तरीका, और वो झूठी शादी। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने जियाराम के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस भी चौंकी, क्योंकि कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी, ये एक सीरियल अपराधी की तरह लग रही थी। दोस्तों, पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, आसपास के गांव में पूछताछ शुरू हुई,
और तब तक एक एक करके भयानक सच सामने आने लगे। एक लड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब लोग खुलकर बोलने लगे। हर कहानी अलग थी, लेकिन चेहरा और तरीका एक ही था। जब पुलिस ने इन सब मामलों को जोड़ा तो जो आंकड़े सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। 250 से ज़्यादा शादियाँ, एक आदमी, एक चेहरा और सैकड़ों बर्बाद जिंदगियाँ। अब पुलिस सीधे पीछा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जियाराम बार बार फिसल जाता था। दोस्तों, इस बार उसके लिए पूरा जाल बिछाया गया। पुलिस को खबर मिली जियाराम फिर से शादी करने वाला है। टीम ने चुपचाप शादी में एंट्री ली, कोई मेहमान बनकर, कोई फोटोग्राफर बनकर। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई और जियाराम भागने की तैयारी में था, तभी पुलिस चारों तरफ से घेर लिया। इस बार वो नहीं बच पाया। हथकड़ी लगाते वक्त उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। बस एक ही सवाल, अब कितनी को पता चल गया। दोस्तों, थाने में पहले वो चुप रहा, फिर हंसा और आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, लोग खुद चुप रहते थे, मैंने बस मौका लिया। दोस्तों, ये सिर्फ जियाराम की कहानी नहीं थी, ये उस समाज पर तमाचा था जहां इज्जत के डर से अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है। दोस्तों, कोर्ट में एक के बाद एक मामले खुले, गवाह सामने आए और आखिरकार जियाराम को कड़ी सज़ा सुनाई गई। लेकिन सवाल ये है, अगर पहली लड़की तभी बोल देती तो क्या बाकी 249 जिंदगियां बच सकती थी? दोस्तों, अपराधी तभी तक ताकतवर होता है जब तक पीड़ित चुप रहता है। जिस दिन आवाज़ उठती है उस दिन जियाराम जैसे लोग इतिहास बन जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सच्ची घटनाओं और सार्वजनिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।